बच्चों आज हम 10th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का सिलेबस बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म सेकंड के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों आपको पता है कि हमारे पास 4 किताबें हैं। 4 किताबों में पहला जो बुक है बच्चों वो हिस्ट्री का, और उसका नाम है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। बच्चों इसमें 10 मार्क्स का वेटेज रहता है और इसमें 3 चैप्टर है इस बार। लेकिन 3 चैप्टर में से बच्चों ये दो जो चैप्टर है, लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको केवल यूनिट टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है बच्चों, यहाँ से करीब करीब 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। बच्चों आपको एक बता दूं, अच्छी बात है कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है इसका हमेशा 10th के बाद भी 11th 12th BA और आगे आने वाली जितनी भी कंपटीशन है वहाँ पे हमेशा ही इसका वेटेज रहता है। तो इस चैप्टर से, और चैप्टर आसान भी है। इसमें कई सारे छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट, जालियांवाला बाग से इंसिडेंट कब हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या है, असहयोग आंदोलन शुरू वापस क्यों लिया गया था, ये सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में है। और कई सारे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। आप अगर समझेंगे अच्छे से, अगर आगे की क्लासें अगर देखेंगे तो आपको वो पसंद भी आएगा और आप समझ में भी आएगा अच्छे से। तो कोशिश करें आप कि इस नेशनलिज्म इन इंडिया से जितने क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं और इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें बच्चों। सेकंड है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, फर्स्ट जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इसे 2 चैप्टर है बच्चों, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। छठा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हिंदी में कहते हैं विनिर्माण उद्योग, और 7 चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग ये भी आसान चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, विनिर्माण क्या है, सामान कैसे बनाते हैं, प्रॉपरली कैसे सेलिंग होता है, ये सारी चीज़ें इसमें है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इस चैप्टर में भी, ये चैप्टर बच्चों एक अच्छी बात आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात है कि ये चैप्टर जो है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और आसान भी है कि हमारे भारत में कितने प्रकार की रोड्स हैं, सुपर हाईवे कब बना, नेशनल हाईवे कब बना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद तीसरा बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसमें 2 चैप्टर हैं, छठा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी और 7 चैप्टर है बच्चों आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टी कब बना, कितने नेशनल पार्टी हैं, कितने स्टेट्स पार्टी हैं, किस पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन से पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, 2019 के चुनाव में किसने कितने सीटों पर विजय हासिल किया, जीता। उसके बाद फिर पार्टी किस लिए बनी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा से आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये BSP पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उनके स्थापना कब हुई, किसने उनकी स्थापना किया, उस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या था, किस लिए वो पार्टी बनी थी। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं, जो आसान चैप्टर है। आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो लिखना बहुत आसान है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कौन है, पहली बार डेमोक्रेसी के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और उसके बाद सबसे आसान चैप्टर अगर कहें तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बच्चों मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मुझे सबसे आसान चैप्टर ये इकोनॉमिक्स लगता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, इकोनॉमिक्स के नाम से ही वो डरते हैं, सर इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट डिपेंड ये करता है कि आप उसे पढ़ कैसे रहे हो। अब मनी एंड क्रेडिट के बारे में, अब क्रेडिट क्या है, अब क्रेडिट के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाएं कि कोई व्यक्ति अगर दुकान पे जाता है और 1000 रुपये उधार से सामान लेता है और वो कहता है कि 30 तारीख को मैं आपके उधार लौटा दूंगा, और वो व्यक्ति 30 तारीख को लौटा नहीं पाता है, तो उसकी क्रेडिट क्या हुई, अगली बार दुकानदार के पास जाएगा, वो दुकानदार मना कर देगा उसे देने से। यह है क्रेडिट। कितनी आसान तरीके से। अब आप कोई भी व्यक्ति
कोई भी किसी भी तरह का स्टूडेंट होगा अगर इस कहानी को, इस चीज़ को समझेगा, कभी नहीं भूलेगा वो। अब क्रेडिट का हिंदी में कहते हैं साख। तो अब इसमें और भी चीज़ें हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के वर्क क्या हैं, ये सारी चीज़ें आसान चैप्टर है बच्चों। आगे की वीडियो जब आप देखेंगे इस चैप्टर को तो बहुत ही आसान लगेगा, और मेन क्वेश्चन पे हम केवल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और एक लास्ट चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, ट्रेड बैरियर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों। और बहुत ही आसान तरीके से, आप यकीन माने इतने इजी मेथड से, इतने इजी तरीके से, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो आप इतने सेक्शन करने के बाद अब 40 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, उस 40 मार्क्स में मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से आप 40 आउट ऑफ 40 लाएं, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस। इतने चैप्टर करने के, इतने कम से कम चैप्टर करके आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।